तो भाई इस वीडियो में मैं आपको दो क्लिपिंग्स दिखाने वाला हूं। पहली क्लिपिंग के बाद गुजरात मॉडल अपने आप ही बेनकाब हो जाएगा, पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। और दूसरी क्लिपिंग के बाद अमित शाह, हमारे देश के गृह मंत्री, पूरी तरीके से बेनकाब एक्सपोज हो जाएंगे। उनका जो देशभक्ति का नाटक है, उस नाटक का दी एंड हो जाएगा उस क्लिपिंग को देखने के बाद। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, आज की दूसरी वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि आज सोशल मीडिया पे क्या चीजें ट्रेंड कर रही थी, जो चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी वो क्यों ट्रेंड कर रही थी। साथ ही आपको बताऊंगा बड़ी खबरें, बड़ी बातें जो एक्चुअली में ट्रेंड करनी चाहिए थी लेकिन ट्रेंड नहीं कर रही थी। और आज की जो बड़ी खबर है वो है योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को भयंकर 440 वोट का झटका दिया है। और अजीब सी बात यह है कि गोदी मीडिया इसके बारे में बात तक करने को राजी नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ जो गोदी मीडिया को लाइव कैमरे पे चू चू की गाली दे देते हैं, वो गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ से एक सवाल भी पलटकर नहीं पूछ सकती है। ऐसी हालत गोदी मीडिया की हमारे देश में हुई है। लेकिन हम लोग बात करेंगे इस बड़ी खबर के बारे में, बड़ी खबरों वाले सेगमेंट में। सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज क्या क्या चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी। तो आज तीसरे चरण का मतदान था बंगाल के अंदर, असम के अंदर, तमिलनाडु, केरला के अंदर। और जब बंगाल में मतदान होता है तो वहां पर गुंडागर्दी की खबरें ना निकल कर आए, ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली खबर जो आज ट्रेंड कर रही थी वो इसी चीज से रिलेटेड थी। बीजेपी को मुझे लगता है कि किताब छापनी चाहिए। किताब का टाइटल होना चाहिए कि इलेक्शन जीतने के 101 तरीके। अगर एक तरीका ना काम आए तो दूसरा तरीका अपना लो, दूसरा ना काम आए तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। अगर भाई क्या फर्क पड़ता है, अगर ईवीएम सेटिंग से खेल ना बने तो टीएमसी के लोगों को पकड़ के लठ बजाना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है, क्या चला जाएगा। इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने को ये लोग तैयार हो जाते हैं। और यही खबर निकल कर आई आज सामने। टीएमसी आरामबाग की कैंडिडेट सुजाता मंडल को मारा गया, उनके सर पे लाठी चलाई गई। कुछ लोगों ने चलाई लाठी, पत्थर मारने का भी काम किया, लोगों को वोटिंग से रोकने का काम किया। क्यों? क्योंकि भाई जैसा मैंने बताया कि जब और पैतरे काम ना आए तो लोगों में लठ बजाने लग जाओ, फर्क क्या पड़ता है इस चीज से। और ये चीज आज पूरे दिन ट्रेंड करती रही। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आज चल रही थी जहां पर यह पता चला कि बीजेपी के कुछ लोग टीएमसी के लोगों को वोट नहीं करने दे रहे। और इस बात को मैं डिनाई नहीं करूंगा पूरी तरीके से, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला बंगाल के अंदर, जितने भी लोगों से मैंने बात करी, इंटरव्यू किया, सब लोग यही कह रहे हैं कि यार बीजेपी कोई काम नहीं करती, बीजेपी फर्जी है, फालतू के जुमलेबाजी करती है, अलग अलग तरीके के सपने दिखाती है, लेकिन सच में कोई भी काम नहीं करती। हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अगर ऐसे में बीजेपी इस तरीके के काम नहीं करेगी तो यार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे काम वो करेंगे ही करेंगे। जहां एक तरफ ये खबर ट्रेंड कर रही थी, वहीं पर ट्रेंड कर रहा था नरेंद्र मोदी का एक बयान, द सुप्रीम लीडर, इनका एक बयान, जहां पर इन्होंने रैली में ये बात बोली, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की रैली में ये बात बोली कि दीदी का जाना जो है वो तय हो चुका है, मुसलमान भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक तस्वीर वायरल हो रही थी, मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बात करी थी, जहां पर नरेंद्र मोदी के कान में एक मुस्लिम शख्स जिसने टोपी पहनी हुई है वो कुछ बात कह रहा है, जहां पर यह दिखाने की कोशिश करी गई कि मोदी जी जो हैं वो सबका साथ सबका विकास वाले आदमी हैं, बड़े सेकुलर टाइप के लोग हैं। हालांकि उससे एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने सेकुलरिज्म के अगेंस्ट बयान दिया था। यह कहा था कि हमारे देश में जो है सेकुलरिज्म की वजह से हमारे देश को खा गया सेकुलरिज्म पूरी तरीके से। यह बात नरेंद्र मोदी ने बोली थी। अगले ही दिन लेकिन यह तस्वीर दिखा दी गई और आज नरेंद्र मोदी का यह स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि आखिरकार क्यों दिखाई गई ये तस्वीर, एक परसेप्शन बनाने के लिए दिखाई गई है। और जहां पर एएनआई के द्वारा एक परसेप्शन बनाया गया था 2 दिन पहले, आज उसी चीज के ऊपर नरेंद्र मोदी ने एक बयान दे दिया। यानी कि ये सारी चीजें स्टेज्ड है, इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। पहले स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि पहले फोटो दिखाई जाएगी, उसके बाद 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी उस फोटो से रिलेटेड एक स्टेटमेंट देंगे। और ये है पूरी की पूरी कहानी। नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट देकर एक तरीके से यह भी दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी बंगाल में चाहे कुछ भी कर लें, उनको मुस्लिम वोटर्स की भी जरूरत है वहां पे। नरेंद्र मोदी जो कि हर जगह जय श्री राम के नारे लगाते हैं, केरला में जाके अय्यप्पन के नारे लगाते हैं, वो बंगाल में मुसलमानों के पीछे दौड़ने लग गए आज की डेट में। उन मुसलमानों के पीछे जिनको उनकी पार्टी गाली देने का काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह लगातार पानी पी पी के गाली देते हैं। शुवेंदु अधिकारी मिनी पाकिस्तान बुला रहे हैं मुसलमानों के एरिया को। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी ये बात बोलते हैं कि मुसलमान जो हैं वो भी दीदी से छिटक रहे हैं और मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करते हैं,
तो ये अपने आप में एक अजीब सी कंफ्यूजिंग और पता नहीं कैसी बात है, मुझे समझ नहीं आता कि वोट के लिए किसी भी लेवल पर चले जाते हैं लोग। जरा मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि आखिरकार कितने मुसलमानों के लिए आपने क्या क्या काम किया मोदी जी? अगर आप इतने ही मुसलमानों के अपने हैं, इतने ही सगे हैं मुसलमानों के, तो आपने कितना काम किया मुसलमानों के लिए? एक बार जरा इस चीज को निकलकर इसका ब्यौरा दीजिए। सिवाय आपने डिटेंशन सेंटर बनाने के क्या बनाया है मुसलमानों के लिए? ये चीज भी ट्रेंड कर रही थी। इसके साथ एक और खबर ट्रेंड कर रही थी और ये खबर देखकर मैं बिल्कुल पूरी तरीके से चकरा गया। खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर, लापरवाही की हद, कूड़े वाली गाड़ी में लाद कर भेज दिए वेंटिलेटर। और इसका वीडियो भी पूरे दिन वायरल होता रहा। ये वीडियो भी जरा देख लीजिए एक बार। क्या हो रहा है हमारे देश में मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ गधों के ऊपर ईवीएम लाद करके लेके जाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वेंटिलेटर्स को कचरे की गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है। आपको बता देता हूं कि गुजरात में कोरोना वायरस की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या होती है? मास्क पहन के रखना, हाथ धोना, साफ सफाई रखना। लेकिन कूड़े की गाड़ी में वेंटिलेटर्स को लेकर जाया जा रहा है। अपने आप में कितनी ज्यादा रिस्की बात है आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे में यह भी पता चल जाता है कि गुजरात मॉडल आखिरकार क्या है। गुजरात में गाड़ियां ही नहीं है वेंटिलेटर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहीं पर ईवीएम के लिए गाड़ियां नहीं है, कहीं पर वेंटिलेटर के लिए गाड़ियां नहीं है। ये कैसा न्यू इंडिया बना रहे नरेंद्र मोदी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। बात करना चाहूंगा एक और ट्रेंडिंग खबर के बारे में। अनिल अंबानी के बेटे, आज इन्होंने सरकार को जो है लपेटने का काम कर लिया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहां पर इन्होंने कहा कि नेता रैलियां कर रहे हैं लेकिन कारोबारियों पर रोक आखिरकार क्यों लगाई गई है। अगर डिटेल में बताऊं आपको थोड़ा सा, इन्होंने क्या बोला तो भाई महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लग चुका है और अंबानी साहब के जो बेटे हैं, अनमोल अंबानी इनका नाम है, इन्होंने ये बात बोली कि यार सारी चीजों को आपने जब छूट दे रखी है, रैलियों को छूट दे रखी है, नेता अलग अलग जगह रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी बंगाल में दर्जनों रैली एक दिन के अंदर कर देते हैं, अमित शाह भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं अपने साथ, तो आखिरकार कारोबारियों के ऊपर रोक टोक क्यों लगाई जा रही है। मुझे लगता है कि शायद अनमोल अंबानी इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि रेस्टोरेंट और बार बंद हो गए हैं। लेकिन मैं एक इनको एडवाइस देना चाहता हूं कि भाई साहब ऐसे बयानबाजी मत करिए, तुम्हारे पापा जी के पेट पर बहुत ही तेज लात पड़ जाएगी अगर तुमने इस तरीके की बयानबाजी करी। जो तुमने दलाली के उसमें पैसे कमाए होंगे राफेल के टाइम पर, वो भी तुम्हारे को शायद नहीं मिलेंगे अगर तुमने इस तरीके के बयान दिए। जरा सोच समझ के बोला करो, पापा की सैलरी का सवाल है। लेकिन इस बच्चे की बात से मैं कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी रखता हूं क्योंकि ये जो बात बोल रहा है पूरी तरीके से सही है। जहां पर एक तरफ कोरोना वायरस जो है हमारे देश में वापस आ चुका है, चपेट में ले चुका है पूरे देश को, फिर से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स को कचरे की गाड़ियों में लेकर जाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रैलियों में इतनी भीड़ है कि भाई साहब मैं तो देख ही नहीं पाता, मुझे देखकर ही छींकें आने लग जाती हैं। और कोरोना वायरस के नाम पर 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी। नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कि अपनी रैलियों में जाकर ये सारी चीजें भूल जाते हैं। उनको लगता है कि ये पिछले जन्म की बातें हैं और इस जन्म में कोरोना वायरस नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक वीडियो दिखाकर मैंने गुजरात मॉडल को आपके सामने एक्सपोज करके रख दिया। वहीं पर एक वीडियो आपको आज और दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही और उसके बाद अमित शाह का जो देशभक्ति है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। पता चल जाएगा कि आखिरकार अमित शाह देशभक्ति का कितना बड़ा ढोंग करते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को। हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। अभी उस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा अभी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये है कि हम उसके मान में घुसे हैं, ये पहली बार हुआ। पिछले साल भी मीन पर पहुंचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम। क्या हो रहा है इस वीडियो में आपको बता देता हूं। इस वीडियो में जवानों की शहादत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम खड़े हुए हैं और अपना बयान दे रहे हैं और साइड में खड़े हुए हैं अमित शाह, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं ना अनभक्तों। इतने सीरियस कि सीरियसनेस के मारे उनके मुंह से हंसी छूट रही है,
ठट्ठे छूट रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे अपने आप को। इसी के साथ बढ़ना चाहता हूं अपनी बड़ी खबर की तरफ और बात करना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी आदित्यनाथ के ना हर दिन जो है पनौती लग चुकी है। मुझे लगता है उनको अपने लिए एक महामृत्युंजय का जाप कर लेना चाहिए, जहां पर वो खुद ही बैठे और अपने लिए एक पूजा कर ले, क्योंकि यार इतने खराब दिन ना बीजेपी में किसी भी नेता के नहीं आए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 120 में से 94 ऐसी कंप्लेंट्स जो केसेस चल रहे थे उनको खारिज करने का काम कर दिया, जो कि एनएसए के अंडर लोगों पे लगाए गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप जानते हैं कि एनएसए और यूएपीए को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है यूपी में। जो भी सवाल पूछता है उसके ऊपर एनएसए या यूएपीए थोप कर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आज कह रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि एनएसए और यूएपीए के बारे में तो पहले ही दे चुका था, एनएसए को का दुरुपयोग कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो है निकलकर क्या बात बोलेंगे, उनको जरूर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। नहीं मतलब गाली वाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहिए। जहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, राम राज्य आ चुका है, तो आखिरकार ये कैसा राम राज्य है जहां पर लोगों के ऊपर फर्जी एनएसए लगाया जा रहा है। इसके बारे में योगी आदित्यनाथ को एक स्टेटमेंट देना चाहिए निकलकर। साथ ही एक बार आप सब लोगों का ध्यान डालना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से गोदी मीडिया नोएडा की फिल्म सिटी ने इस पूरे के पूरे मैटर को अवॉइड करने का काम किया, इग्नोर करने का काम किया है। इतना बड़ा मैटर, इतनी बड़ी न्यूज कि लोगों को फर्जी एनएसए लगाकर जेल में डाला जा रहा है और गोदी मीडिया उस पर एक सेकंड के लिए भी नहीं गुर्राती है। वो गोदी मीडिया जो एक दिन पहले गाली खाकर आई है, उसके बाद भी सवाल पूछने का काम नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि इसको मीडिया भी नहीं कहना चाहिए, इसको गोदी कुत्ते कहना चाहिए। इनके लिए ये परफेक्ट शब्द है। वैसे कुत्तों से मुझे कुछ ज्यादा खास लगाव है, प्यार है, लेकिन फिर भी इनकी हरकतें ऐसी हैं कि यार इनको कुत्ता बोलना ही पड़ता है, और जो शब्द हैं वो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता हूं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा काम यहां पर खत्म होता है, अब आपका काम शुरू होता है। इस वीडियो को अपने पास रखकर मत बैठो। शेयर का बटन फ्री है, लाइक का बटन फ्री है, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन भी फ्री है, एकदम मुफ्त। सबको दबा डालो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।